जम्मू कश्मीर के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल पेश किए। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब मौजूद हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की रिकमेंडेशन न हो तो पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, किसी भी को भी, ना स्टेट असेंबली को ना पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट खुद की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बन सकती, ये जाहिर बात है। अब बदलाव होते हुए देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ऑटोनॉमी दी गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की। और उसको आज सिब्बल साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट्स, तो डिबेट में भी उसका जिक्र है। तो वहाँ से लगता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जिस वक्त के हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जम्मू कश्मीर की अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, उसका मेंशन उसमें है। एक आखिरी सवाल ये है कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितनी दलीलें आप लोगों की तरफ से और रखी जाएंगी? और अभी तो बहुत दलीलें बाकी हैं, आज तो पहला दिन था, मुझे लगता है इसमें तो ये महीना लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हमसे बात कर रहे थे। खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। कुल मिलाकर आज कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई हैं, लेकिन इन तमाम अगर दलीलों को देखें तो मिन जुमला मिलाकर एक्सेशन जम्मू कश्मीर का भारत में आना और साथ ही साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, 370 क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट को इख्तियार है, क्या पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, दस्तूर साज असेंबली थी, क्या उसकी पावर से पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकती है। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम जो दलाइल हैं उनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस हुई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और मुजफ्फर शाह ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर हर चीज और हर पहलू को बहुत बारीक बीनी से सुप्रीम कोर्ट इसे देख रहा है। ये बात है एक जो अहम सवाल है जो हमें समाज के दरमियान भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली थी उसका सवाल 1951 से 1957 के बीच का सवाल और बीच की तमाम तब्दीलियां, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बीच में पूछगछ की है, क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव जा रहा है? मैंने आपको कहा बड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक नुक्ते का एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक सेंटेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे बड़ा एग्जामिनेशन शायद नहीं होगा। और पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसका इतना बड़ा नाम है सारे विश्व में, ये उनका भी एक एग्जामिनेशन है कि उनको अपने आईन को, वो मुहाफिज है हमारे आईन के। सो हम बात आज यही कर रहे हैं भाई, क्या 5 अगस्त 2019 को जो फैसला माननीय पार्लियामेंट में हमारे गवर्नमेंट ने लिया, whether it was legally and constitutionally right or not, that is the case that is being सवाल ये भी है कि जिन हालात में लिया, जिस तरह की सूरत हाल में लिया, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जिन हालात में, that is of no consequence, sir, no consequence whether you have followed law and you have followed the constitution, that is the case. As a layman I can tell you that is the case, that is the case. Have you followed the constitution, yes or no? So it is being examined right from 1947. क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां ही इसमें है या और दूसरे लोग हैं? इसमें हर कोई है, इसमें जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, इसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी है, इसमें रिटायर्ड जनरल्स हैं, इसमें रिटायर्ड आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं। कौन नहीं है इसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं इसमें।